क्या आप जानते हैं कि हिंदी के एक ऐसे कवि जो मुगल दरबार के सेनापति रहते हुए उनका दोहा हर एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है। तो वो कौन से कवि है, इस वीडियो में उन कवि के बारे में पूरा हिस्ट्री निकालेंगे। और यह वीडियो आपको अगर देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो, आप तुरंत सॉल्व कर जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बनाना सिखाएंगे और उसका उत्तर भी ढूंढना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे रहीम दास, जो रहीम दास है, रहीम, यह एक ऐसे कवि है जो मुगल दरबार के सेनापति रहते हुए भी इनका दोहा हर एक एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। वो भी बताएंगे कौन से दोहा है जो हर एक बार एग्जाम में पूछता है, तो उसका भी जिक्र मैं करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले उनका बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, रहीम दास, रहीम जिनका नाम है, उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान एक खाना है। ठीक है, इनका नाम पूरा एग्जाम में पूछा जाता है कि रहीम का पूरा नाम क्या है, आप बताइए। तो यहाँ पे इनका नाम गौर से देख सकते हैं। उसके बाद से प्रसिद्ध, इनका सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है, तो रहीम है। और एक और भी नाम है रहीम दास। कोई कोई बोलता है रहीम भी बोलता है और कोई बोलता है रहीम दास, इस प्रकार से। और इनके जन्म की बात करें तो 1556 ईस्वी में, कितना में, 1556 ईस्वी में रहीमदास के जन्म हुई। उसी प्रकार यह लाहौर में थे, लाहौर में इनका जन्म हुआ। और लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। उसी प्रकार इनका मृत्यु देखे थे, यहाँ पे 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई, दिल्ली में हुई। इनकी मृत्यु कभी 1627 ईस्वी में, और दिल्ली में इनका निधन हुआ। वही बात करते हैं रहीमदास की कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, इनके बारे में परिचय यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इनको देखते हैं। रहीम खान खाना मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यानी कि अकबर के जो एक राजा था, फेमस राजा था मुगल साम्राज्य का, उनके नवरत्नों में से रहीम जो थे, एक थे, इकलौता। वे एक महान कवि, सेनापति, विद्वान और दानवीर थे। वो क्या थे, कवि भी थे और यहाँ पे सेनापति भी थे, अकबर के सेनापति, और विद्वान भी थे और दानवीर भी थे। वो दान दक्षिणा भी दान करते थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। कौन कौन से भाषाओं में इन्होंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं में इन्होंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि रहीम कौन कौन से भाषाओं का ज्ञाता थे, तो आपको यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी भाषाओं का ज्ञान, उनका ज्ञान था। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब एक और हम यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। रहीम दास जो उनके पिता का, यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा छोटा सा एक जिक्र है, वो देख लेते हैं। बैरम खान कौन थे, रहीम दास के पिता कौन थे, बैरम खान। ये अकबर के संरक्षण और सेनापति थे। रहीम दास के पिता बैरम खान अकबर के सबसे पहले सेनापति थे और उनके संरक्षण, उनका अकबर का संरक्षण करते थे और एक तरह से सेनापति भी थे। इनके पिता के मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम को अपने संरक्षण में ले लिया। यानी कि बैरम खान के मरने के बाद अकबर ने रहीम को अपने अंडर ले लिया। इनका पालन पोषण, खान पान और सारा कुछ आपको यहीं देखने को मिला। ठीक है, अकबर ने किया। उसके बाद से आगे चल के अकबर ने रहीम को अपना सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, इस प्रकार से। और बात आती है रहीम की प्रमुख रचनाएं, तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। पहला रचना है यहाँ पे रहीम के दोहे। कौन सी, रहीम के दोहे। ये नीति, व्यवहार, प्रेम और जीवन दर्शन से भरपूर है। इनकी अगर आप इनकी रहीम के दोहे पढ़ेंगे और उनका जिक्र करेंगे, उनका विस्तार निकालेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा यह नीति, प्रेम, व्यवहार और जीवन से भरपूर है। ठीक है, उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल से हमको क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल है जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको इस दोहा को हिंदी में रूपांतरित कीजिए, ऐसा इसका भावात्मक कीजिए। तो इस प्रकार से, जैसे कि दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, क्या, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यह दोहा हर एक एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ पे यह दोहा काफ़ी फेमस है। तो इस दोहा को आप एक बार ध्यान से देख लेना है, उसके बाद से एग्जाम में आपको जाना है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद से यहाँ पे दूसर का इनका रचना है वैरवे नायिका भेद। वैरवे नायिका भेद, यह क्या है, श्रृंगार रस का प्रधान है और यह सिर्फ नायिका भेद पर आधारित है। ठीक है, यह नायिका भेद पर आधारित है और यह श्रृंगार रस का प्रधान है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसर का है भदनाष्टक। भदनाष्टक है, इसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रचना किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन भी किया गया। पूरा नन्हा सा कृष्ण भगवान थे, उनके बारे में कैसे थे इस पर आपको उनको रचना में दिखाई पड़ेगा, उनका स्वरूप कैसा था। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा नंबर में खेट कौतुकम। खेट कौतुकम में ये युद्ध और वीरता से संबंधित रचनाएं की है, लिखी है। खेट कौतुकम ये युद्ध और वीरता से संबंधित रचनाएं। तो यह एग्जाम में पूछ सकता है कि खेट कौतुम किस प्रकार की रचना है और इसमें क्या दिखने को मिलता है, तो युद्ध और वीरता से संबंधित रचना है। ठीक है, उसके बाद से श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा, तो यहाँ पे ये है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। जो रहीम दास है वह प्रेम का काफ़ी जिज्ञासा थे। वह एक नहीं कहते, जैसे तुलसीदास और रहीम दास दोनों का भाव सेम था, वह प्रेम में डूबे रहते थे इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे इनमें से कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आप निकाल सकते हैं उसका आंसर। तो हमें आपसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइन पूछते हैं, जैसे कि पूछते हैं रहीम के पिता का नाम क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है, बैरम खान। ठीक है, उसके बाद से रहीम दास कौन कौन से सब विषयों में महान ज्ञाता हासिल की आप बता सकते हैं। अकबर कौन था ये भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से रहीम के प्रमुख, सबसे पहले यहाँ पे तो पूछ देगा इंपॉर्टेंट लाइन में रहीम के प्रमुख रचनाएं लिखे। चाहे यहाँ पे रहीम के दोहे का, इस दोहे का आपको विस्तार लिखना है। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो ये आप बातों को ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि रहीम की जन्म कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये पूछ सकता है। तो ये 100% दावा है भाई, ये इसको आप ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे पूरा क्लियर। तो आप मुझे कमेंट बताइए कि रहीम के कौन से दोहे आपको सबसे अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको दिल से धन्यवाद।